हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर मुआवजा, किसानों ने शुरू किया मुआवजा लेना। 30 से अधिक किसानों ने जमा करवाए दस्तावेज, किसानों के खातों में भेजी मुआवजा राशि। खरगोदा कुंडली मानेसर पलवल के साथ साथ सोनीपत पलवल ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण हो चुकी है। केएमपी के साथ लगते जिन किसानों की जमीनें अधिग्रहण हुई हैं वे किसान मुआवजा राशि की मांग रख रहे हैं, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन ने केएमपी पर धरने शुरू किए हैं। पिपली टोल प्लाजा पर धरना चालू है। 19 फरवरी को फिर से एक बड़ी पंचायत का ऐलान किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों ने चुपके से मुआवजा उठाना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पिपली, मंडोरी, छथेरा, बहादुरपुर सहित कई गांव के किसानों ने अपने दस्तावेज जमा करवा दिए हैं। कई किसानों के दस्तावेज पूरे नहीं थे। उन्हें डीआरओ विभाग की तरफ से पूरे दस्तावेज करने के लिए व साथ में नंबरदार लाने के लिए कहा गया है। जिन किसानों के दस्तावेज पूरे मिल रहे हैं उन किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर करने का काम भी शुरू कर दिया है। किसानों के खातों में राशि पहुंच चुकी है। जानकारी के मुताबिक केएमपी को न तो स्टेट हाईवे माना गया है और न ही नेशनल हाईवे माना गया है। अगर कोई भी हाईवे माना जाता है तो लगभग सभी किसानों की मुआवजा राशि बढ़ जाएगी। इसी बात को लेकर किसान यूनियन धरना प्रदर्शन कर रही है। हालांकि काफी समय से किसान मुआवजा उठाने के विरोध में थे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला तो किसानों ने मुआवजा उठाना शुरू कर दिया है। डीआर विभाग की एलएसी ब्रांच अधिकारी रणबीर सिंह ने बताया कि कई गांव के किसानों ने दस्तावेज जमा किए हैं। जिनके दस्तावेज पूरे हैं उनके खातों में मुआवजा राशि डाली जा रही है। लाभार्थियों के खाते में राशि ट्रांसफर की गई है। सरपंचों के धरने पर पहुंचे विधायक जयवीर वाल्मीकि, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे सरपंचों को अपना समर्थन देने के लिए विधायक जयवीर सिंह धरना स्थल पर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के दौरान सरपंचों को गांव का विकास करवाने के लिए खुली छूट हुआ करती थी। सरपंच जो मांग करते थे उसे बढ़ाकर सरपंचों को ग्रामीण विकास की राशि देने का काम हमारी सरकार में किया गया है, लेकिन मौजूदा सरकार सरपंचों को ही चोर नज़र से देख रही है, जबकि इन्हें तो चुने हुए ही 2 माह का समय हुआ है। उन्होंने कहा कि सरपंचों की मांग जायज़ है और वह उनका समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायती राज का गठन इसके लिए किया था ताकि ग्रामीण अंचल के विकास के लिए जारी होने वाली ग्रांट को सीधे गांव तक पहुंचाया जा सके। पंचायती राज में सरपंच एक कड़ी हैं, लेकिन मौजूदा सरकार इसे खत्म करने की तैयारी कर चुकी है, जिसका वह विरोध करते हैं और सरपंचों को कि इन जायज़ मांगों को विधानसभा में भी उठाने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए दिल खोलकर आगे आना चाहिए और ई टेंडरिंग को खत्म करते हुए 25 लाख रुपए की सीमा को भी खत्म कर देना चाहिए। इस अवसर पर खरगोदा सरपंच एसोसिएशन प्रधान आशीष दहिया ने कहा कि वह अपनी मांगों को लेकर धरने को जारी रखेंगे और सरकार की ओर से उनके लिए जो ट्रेनिंग शिविर बुलाया गया है उसका भी वह बहिष्कार करते हैं और जब तक उनकी मांगे पूरे नहीं होंगी तब तक वे ट्रेनिंग नहीं लेंगे। देखिए, ये सिर्फ खरगोदा की बात नहीं है, पूरे हरियाणा में सरपंच धरनों प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बड़े ही अफसोस की बात है कि पंचायती राज की जो स्थापना की गई थी वो राजीव गांधी जी ने की थी और इसलिए की थी कि कांग्रेस ने महसूस किया कि भाई सरकार का जो पैसा जाता है गांव में सही ढंग से नहीं पहुंच पाता। अब ये सरकार, चाहे केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, चाहे प्रदेश की सरकार, अब इसी बात पे तुली हुई है कि कैसे पंचायती राज को ख़त्म किया जाए और प्रशासन द्वारा ही विकास कार्य करवाए जाए। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम इसको जोर शोर से विधानसभा में भी उठाएंगे। वित्तीय साक्षरता पर प्रताप स्कूल खरगोदा में सेमिनार का आयोजन। वित्तीय साक्षरता पर शिक्षकों को संवेदनशील बनाने के लिए सीबीएसई द्वारा हब गतिविधि के रूप में प्रताप स्कूल खरगोदा के वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रताप स्कूल खरगोदा के सभी शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन सीएस नवीन शर्मा ने किया। कार्यक्रम में शेयर मार्केट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेंसस, निफ्टी, हेल्थ इंश्योरेंस पर चर्चा की गई। साइबर धोखाधड़ी और घोटालों से कैसे बचा जाए इस पर भी पूर्ण जानकारी दी गई। सेमिनार में जानकारी दी गई कि हमें अपनी संपूर्ण राशि को एक ही बैंक में नहीं जमा करवाना चाहिए। हमें अपनी पूंजी को अलग अलग बैंकों में रखना चाहिए, क्योंकि यदि बैंक दिवालिया हो जाता है तो सरकार हमें केवल 5 लाख तक की ही राशि मुहैया करवाएगी, शेष राशि डूब जाएगी। इसलिए बेहतर है कि अपनी राशि को अलग अलग बैंकों में छोटी छोटी राशि रखें।
कार्यक्रम में हब स्कूलों से 135 शिक्षकों ने भाग लिया। प्राचार्य दया दहिया ने कार्यक्रम में भाग लेने पर सभी हब स्कूलों का धन्यवाद किया तथा सीबीएसई द्वारा इस तरह के कार्यक्रम करवाने के लिए भी धन्यवाद किया। अटगामा के गांवों में स्कूली छात्रों को बांटी स्टेशनरी। श्री राव दीक्षित ब्रह्मचारी गौ सेवा संस्था के संस्थापक राकेश मलिक ने खरखुदा राणा खाप के अटगामा राणा गांव जिनमें सैदपुर, फिरोजपुर, बांगर, गढ़ी, निजामपुर, कुंडल, रामपुर, जटोला सहित सभी 8 गांवों में एक अभियान चलाकर सभी सरकारी स्कूलों में स्टेशनरी वितरण का कार्य किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 3000 कॉपियां, 3000 पेन, रबर व शार्पनर बच्चों को बांटे गए ताकि गरीब बच्चों को स्टेशनरी की कमी महसूस न हो। यही नहीं, सभी स्कूलों को अपना नंबर भी दिया गया है और कहा है कि किसी भी बच्चे को स्टेशनरी की कमी लगे तो उनसे संपर्क करने पर वह पहुंचा देंगे। इससे पहले वे दीपावली व सावन के सीजन में गौशाला के सामने स्पेशल शुद्ध देसी घी व देसी खांड से बनी मिठाइयों का स्टोर लगाते हैं। जो भी इनकम होती है उसे गौशाला को दान करते हैं। उनका यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। ब्रह्मशक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ समारोह। ब्रह्मशक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल थाना कला में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। प्राचार्य रामबीर सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए करवाई जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं, मुख्यतः कविता प्रतियोगिता, कहानी प्रतियोगिता, मेरे प्रिय शिक्षक, निबंध प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता व खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे सैकड़ों छात्रों व खेल व शिक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करने पर छात्रा स्नेहा, नैन्सी, मेघा व छात्र हर्ष को विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार शर्मा रहे। खंड शिक्षा अधिकारी ने सभी छात्रों को अपने हाथों से पुरस्कृत किया और विद्यालय में शिक्षा एवं खेलों में के क्षेत्र में करवाए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अनुशासन में रहकर बड़ों का आदर करते हुए मन लगाकर पढ़ें व अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हों। उन्होंने विद्यालय के कुशल नेतृत्व व बहुत अच्छे अनुशासन के लिए प्राचार्य रामबीर सिंह की विशेष रूप से सराहना की। विद्यालय के चेयरमैन ओपी रांग ने विद्यालय पहुंचने पर सतीश शर्मा का धन्यवाद किया। प्राचार्य रामबीर सिंह व चेयरमैन ओपी रांग ने खंड शिक्षा अधिकारी को स्मृति चिन्ह व शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर सभी स्टाफ सदस्य व छात्र उपस्थित रहे। 10 से 12 फरवरी को आयोजित होगी सीनियर हरियाणा स्टेट नेटबॉल चैंपियनशिप। नेटबॉल एसोसिएशन ऑफ जिला सोनीपत के महासचिव अंकित ने जानकारी देते हुए बताया कि 16वीं सीनियर हरियाणा स्टेट नेटबॉल चैंपियनशिप पुरुष व महिला दिनांक 10 से 12 फरवरी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिसानो सोनीपत में होनी है। इस चैंपियनशिप में जिला सोनीपत नेटबॉल की दोनों टीमें हिस्सा लेंगी। जिला सोनीपत नेटबॉल टीम का अंतिम चयन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिसाना सोनीपत में 8 फरवरी को 4 बजे से किया जाएगा। दोनों वर्गों पुरुष व महिला की टीम के कोच आदित्य व मैनेजर विकास होंगे। केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा। लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स: नेचर अबंडेंट कैंपस, डे स्कॉलर, डे बोर्डिंग फैसिलिटीज, senior and well-qualified academian, National Education Policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure. Tulip Hospital, Sonipat, Department of Pulmonology and Sleep Medicine, Tuberculosis and Infectious Disease, Diagnostic and Therapeutic Bronchoscopy, Diagnostic and Therapeutic Thoracoscopy, Pleurodrosis and Intrapleural Fibrinolysis, chest and airways disease, sleep disorders and sleep study with titration, allergic disease and allergic skin testing, pulmonary function testing. Please contact Dr. Avinash Chauhan. For more information, please dial 705651111. बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा। स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12 सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।